हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं राव शिवराज पाल सिंह सर। उनकी बुक सप्तवर्णी काव्य पद्माकर रिसेंटली ही पब्लिश हुई है किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ। तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और दिव्या जी को, किताब पब्लिकेशन प्रकाशन को, उससे जुड़े हुए सभी मेंबर्स को, पूरी टीम को, क्योंकि बिना उन सबके सहयोग के ये सब संभव नहीं था। मूर्त रूप लाने के लिए पूरा एक टीम प्रयास की आवश्यकता होती है और आप लोगों ने बहुत सही तरीके से, बहुत सहयोग पूर्वक ये काम पूरा किया है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपको कैसा लग रहा है, आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है। देखिए, किसी नए नए पिता बने से पूछा जाएगा आपके बच्चा हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? सही बात है सर। खुशी होती है। अपना जो रचना संसार है, किसी भी कवि के लिए, साहित्यकार के लिए या लेखक के लिए, क्योंकि मैं कवि भी हूँ, मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ और मेरे विभिन्न अखबारों में और अच्छे नेशनल लेवल के उनमें छपते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर मेरे फोटोग्राफ्स छपते हैं और मेरे लेख और कविताएं भी छपती है। तो अनडाउटेडली एक बहुत खुशी होती है। और चूंकि मैं काफी लंबे टाइम से लिख रहा हूँ और ये मेरी तीसरी पुस्तक है, आप लोगों के साथ पहली है, निश्चित रूप से एक बहुत खुशी की बात है और एक नई टीम से जुड़ने की भी खुशी होती है। जी कुछ सर। अच्छे लोग जुड़े तो खुशी होती है। तो सर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्या वो भी राइटिंग की फील्ड से ही थे या आप अपनी फैमिली में पहले हैं जो राइटिंग फील्ड में आए हैं? बहुत लंबी कहानी बन जाएगी, बहुत लंबी कहानी बन जाएगी, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, वैसे राजस्थान से हूँ मैं, और राजस्थान में ऐसे परिवार से आता हूँ जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके बाद जो सेकंड लाइन होती थी, मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जो रूलर्स क्लास से आते थे और जो छोटी जगह पर राज करते थे। तो मेरे फोर फादर्स ऐसी एक जगह के वो थे, उस जगह का नाम था इनायती, करौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये राजस्थान में। और आपने कहा पहले और भी किसी ने लिखा क्या, तो मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर का मैं नाम लेना चाहूंगा, राव बिहारी पाल। वो बहुत अच्छे साहित्यकार थे, बहुत अच्छे कवि थे, ज्योतिषी थे, ज्योतिष के ज्ञाता थे, संगीत के ज्ञाता थे और बहुत ही विद्वान पुरुष थे, जिनके आश्रय में बहुत सारे विद्वान, पंडित और बहुत सारे लोग संपर्क में रहते थे। वो वृंदावन से लेकर के, मतलब उत्तरी भारत में वो काफी, आज भी मेरे पास उनके लिए और उनके द्वारा लिखे हुए काफी सारे पत्र हैं और उनके द्वारा लिखी गई हस्तलिखित पुस्तकें तथा उनके समय में लिखवाई कॉपी की गई हस्तलिखित पुस्तकें, जिनमें केशव बिहारी जैसी जैसों की पांडुलिपियां भी है, वृक्ष आयुर्वेद है। आपने शायद आयुर्वेद में केवल मानव आयुर्वेद को सुना होगा, लेकिन मेरे पास वृक्ष आयुर्वेद, घोड़ों का आयुर्वेद, हाथियों के आयुर्वेद पर भी मेरे पास पुस्तक है। उनके समय की लिखी हुई हस्तलिखित पुस्तकें हैं, जिनको मैंने डिजिटलाइज कर दिया है ताकि किताबों को हाथ नहीं लगाना पड़े और जब भी किसी को चाहिए तो वो लैपटॉप में से निकाले और उनको पढ़ ले और उन पर आगे काम कर ले। ओके तो सर। मुझे वो खून में चौथी पीढ़ी में मुझे मिला है, लेकिन मुझे खुशी है, मेरे ग्रैंडमदर बहुत विद्वान थे, मेरे मदर बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे और उन सब ने मेरे उसमें आज जो कुछ मैं हूँ उसमें उनकी शुरुआती रही। और बाद में आपको मैं बता दूं, मेरी शिक्षा दीक्षा अजमेर में हुई और मेरे अजमेर में जो लोकल गार्जियन थे, जो मेरे गुरु थे, उन्होंने कक्षा 9 में जब मैं पढ़ता था तब स्कूल की जो मैगजीन थी उसका मुझे स्टूडेंट एडिटर बनाया और मेरा प्रथम लेख उसमें छपा। ओके सर। दैट इज वे बैक इन 1969, आज से लगभग लगभग यस। 54 साल पहले, 54 ईयर्स या। पहले। तो मैं लेख तो काफी टाइम से, आर्टिकल्स काफी टाइम से लिख रहा हूँ। कविताएं मैंने लिखना बहुत बाद में शुरू किया, लगभग 15-20 एक साल से। पर पहले छपने को नहीं भेजता था, बाद में फिर छपने भी लगी, कविताएं भी छपने लगी। और अब थोड़ा सा
अब ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज लोग मेरे आर्टिकल्स की वजह से या मेरे करंट टॉपिक्स की वजह से या मेरी बुक्स की वजह से मुझे कम जानते हैं, कविताओं की वजह से लोग मुझे ज्यादा जानते हैं। जी सर। अभी मैं नेपाल जाकर के आया हूँ, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव में हिस्सा लेकर के आया हूँ, वहां पर भी सम्मानित हुआ। तो जी हाँ। तो सर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का भी बड़ा रोल रहा है आपकी इस राइटिंग की फील्ड में आने के लिए। बहुत बड़ा रोल रहा है, फैमिली का भी रहा है, मेरे गुरु का भी रहा है। जी सर। तो सर आपने अपनी बुक का नाम रखा है सप्तवर्णी काव्य पद्माकर, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को जी इसका हाँ। मतलब समझा दीजिए। सप्तवर्णी का मतलब होता है कि जिसके 7 रंग हों, या जिसमें 7 रंग हों, या जिसमें 7 विधा हो। इसमें 7 तरह की कविताओं का, 7 रस के कविताओं को इसमें मैंने शामिल किया है। ओके सर। पद्माकर नाम इसलिए दिया है कि एक तालाब में ही 7 रंग के कमल खिल सकते हैं। हम्म, जी। साहित्य का जो सरोवर है उसी में 7 रस हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने भक्ति रस से शुरू की कुछ रचनाएं, फिर देशभक्ति से शुरू की, फिर हास्य पर आया मैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जो आज हॉट टॉपिक है वो प्रीति का, प्रेम का, जिसमें श्रृंगार और संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों आते हैं उसमें। उसके बाद सामान्य टॉपिक्स लिए, जो करंट टॉपिक्स पर मैंने लिखा, कोरोना के काल में जो कोरोना पर लिखा वो भी उसमें लिया है मैंने। और उसके साथ में ब्रज भाषा में भी, चूंकि मैं लिखता हूँ, मेरा जो क्षेत्र है, मेरा जो गांव है वो ब्रजभाषी क्षेत्र में आता है। और मेरी शिक्षा दीक्षा चूंकि राजस्थान में हुई, पश्चिमी राजस्थान में उदयपुर में हुई, तो राजस्थानी भी मुझे आती है। तो कुछ एक रचना मैंने राजस्थानी की भी शामिल की है, जस्ट केवल एक चखने के लिए, लोगों के लिए, कि भाई आप जो अपने जो सुधी पाठक हैं वो इसका भी एक वो लें, आनंद ले आगे सके। जब भी कभी होगा तो अलग अलग भी आएंगे। जी सर। तो सर क्या आप डेली बेसिस पर राइटिंग करते हैं या फिर जब आपका लाइक कभी मन कर गया या फिर कोई नया टॉपिक दिख गया, करंट टॉपिक दिख गया, या क्या शेड्यूल रहता है आपका राइटिंग को लेकर? 2010 के बाद रीडिंग और राइटिंग रेगुलर है। ओके। मैं इतिहास पर भी काम करता हूँ। मेरे करौली के इतिहास पर पूरे लगभग 1 साल से अधिक समय तक लगातार धारावाहिक चला, एक पत्रिका में, मासिक वाह पत्रिका सर। में। इसके अलावा दैनिक भास्कर का आपने नाम सुना होगा, जी जी काफी सर। बड़ा अखबार है दैनिक जी जी। भास्कर। दैनिक भास्कर ऑल राजस्थान एडिशन में मैंने राजस्थान के भूले बिसरे नायक, जो जिन्होंने कुछ त्याग किया, जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ लड़ाइयां लड़ी और जिनको लोग नहीं जानते हैं, उनके ऊपर ऑल राजस्थान एडिशन में हर सोमवार को मंडे की पाठशाला नाम से कॉलम आता था। वो मैंने लगभग काफी लंबे टाइम तक लिखा, जब तक वो बंद नहीं हुआ वो कॉलम, तब तक मैं ही लिखता रहा उसको। वाह सर। तो सर मैं जानना चाहूँगा थैंक यू। कि आप ऑलरेडी बहुत ही अच्छा जा रहे हैं, लेकिन अगले 10 साल में आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगे? आपके दिल में। वाह सर। आप हमारे दिल में तो सर आपने ऑलरेडी जगह बना लिया। देखिए क्या होता है कि मैं आपको एक चीज बताऊं, आप 10 साल की बात कर रहे हैं, जी। मैं एक बात कर रहा हूं कि आदमी क्षण का जीवन जो है वो क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं। 10 साल किसने देखा है? लेकिन जो भी जितना भी जिए उतना वो कोई याद करता रहे आपको कि आप अच्छे थे। समाज ने, जिस समाज ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, जी। मैं उसके लिए कुछ करके छोड़ जाना चाहता हूँ, ताकि समाज को भी मैं कुछ अपनी तरफ से दे सकूं। और इसीलिए अभी मेरी आने वाली जो पुस्तक है वो मौसम के ऊपर है। मौसम की जानकारियां जो ट्रेडिशनल वे में जो होती थी उसके ऊपर है। एक बाल कहानियों पर है। बच्चों को आजकल हिंदी का पढ़ने का बिल्कुल खत्म हो चुका है। उनको कुछ ऐसी चीज परोसी जाए, उनको कुछ ऐसी चीज दी जाए जिसको वो आगे बढ़ करके पढ़े। जैसे वो एक पेज पढ़े, उनको लगे कि नहीं नहीं इसमें और पढ़े, आगे पढ़े। जी। उनको बांध के रखें ताकि हिंदी की तरफ जागरूकता बढ़े और हिंदी एक अछूत बन के नहीं रह जाए। जी मैं सर। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखता हूँ, लेकिन मेरी प्राथमिकता अपनी मातृभाषा को, हिंदी को आगे बढ़ाने की है। ओके सर। तो सर अगर मैं बात करूं, आपको किन्हीं 3 लोगों का नाम लेना हो जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, तो वो 3 लोग कौन होंगे?
सबसे पहले मैं नाम लूंगा मेरे गुरु श्री रामकृष्ण व्यास जी का, जो मेरे लोकल गार्जियन भी थे अजमेर में, और जिन्होंने मुझे हमेशा बड़ा बेटा माना, और जिन्होंने मुझे सबसे पहला लेख लिखने के लिए प्रेरित किया। आज उनके बोए हुए बीज हैं जिनकी वजह से ये हुआ। दूसरे नंबर पर मैं मेरी माता और मेरे माता मही, मेरी ग्रैंड मदर का नाम लेना चाहूंगा, उन दोनों का, जिन्होंने मुझे शुरू में लिखने के लिए, पत्र लेखन के थ्रू और दूसरे कुछ लिखने के लिए, कभी उनकी चिट्ठियां लिखाने के लिए मुझे उसमें मेरे से लिखवाते थे, और मैंने वो सब मैं किसका नाम लूं, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इन दो तक ही रहने दीजिए। ऑल राइट सर। तो सर आप अपने नाम के आगे इनयति लगाते हैं, इनयति, तो इसके पीछे की मैं चाहूँगा, इसके पीछे की स्टोरी भी आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। इनायती मेरे गांव का नाम है, मेरी जन्मभूमि है। ऑल राइट। मैं चाहता हूँ कि जब जब मेरा नाम हो रहा है तो मेरी जन्मभूमि का नाम उससे पहले हो। मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी जड़ें कहाँ हैं, मेरे अपने लोग कहाँ हैं। आज आप पूछ रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि मैं कहाँ से आया हूँ। जी सर। तो एक पहचान जो होती है वो आपकी जड़ से होती है, आपकी मिट्टी से होती है, आपकी जन्मभूमि से होती है। और मुझे चूंकि मेरे गांव के लोग, ये मेरे क्षेत्र के लोग इतना स्नेह देते हैं कि उनके बिना मैं अपने आप को कहीं नहीं पाता। जी सर, बहुत ही अच्छा लगा सर कि आप हिंदी को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आपने उस नाम को अपने नाम के आगे लगा रखा है, बहुत अच्छा लगा सर। तो सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो सर मैं चाहूँगा कि आप अपनी इस किताब सप्तपदी काव्य के बारे में और बताएं कि हमारे रीडर्स को और क्या क्या पढ़ने को मिलेगा इस किताब में। इस किताब में देखिएगा आपको व्यंग भी बहुत तीखे मिलेंगे। आज नारी के साथ जो हो रहा है, स्पेशली उस पर बहुत तीखे व्यंग हैं मेरे, बहुत मधुर हैं, हंसी भी आएगी, लेकिन घाव बहुत गहरे करेंगे। ओके सर। देश के शहीदों के लिए जिनके लिए मैंने लिखा है, उनके लिए जो श्रद्धांजलियां दी है वो भी बहुत वो है। और ब्रज भाषा जिसके लिए प्रसिद्ध है, ब्रज क्षेत्र जिसके लिए प्रसिद्ध है, उसमें चोहल भी मिलेगी, आपको हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी, आपको गुदगुदाएगी वो रचनाएं। करंट टॉपिक्स पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। और प्रेम प्रीति में तो आप देखिएगा, आदमी का दिल बच्चा है जी। सबका दिल में एक बच्चा जीता है, जो बचपन में भी बचपन में रहता है, जो बचपन में भी बचपन में रहता है। तो मैं उस बचपन को, आप जो भी पढ़े, जो पाठक हों, उनको बचपन की उम्र में भी अपने बचपन में चले जाएं, तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी। जी जी बिल्कुल सर। तो सर आपकी ये बुक हर चीज का मिक्सचर होने वाली है। जी हाँ। तो सर मैं चाहूंगा कि आप कुछ लोगों को ये बुक डेडिकेट करना चाहेंगे। जी हाँ, मैंने डेडिकेट की है इसको मेरे गुरुदेव को, और साथ में मेरे ननिहाल परिवार को भी, जिनका भी काफी स्नेह रहा और योगदान रहा मेरे जीवन में। ओके सर। तो सर बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू आई वांट कि आप हमारी ऑडियंस को एक स्पेशल मैसेज दें। विशेष मैसेज मैं दो ही चीजें कहना चाहूंगा। एक प्रकाशन के बारे में, कि आपने आपके दिव्या जी ने और जो भी आपकी पूरी टीम है उसने जिस कदर से सिंसियरिटी से इस प्रोजेक्ट को लिया और इसको मूर्त रूप दिया, वो सराहनीय है, प्रशंसा के काबिल है। और यदि कोई ऐसे व्यक्ति सुन रहे हैं जिनको अपनी पुस्तकें आगे लानी है, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा, उनको इस पर निसंकोच जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप अपनी मातृभाषा को मत भूलिए। अंग्रेजी का जमाना है, लेकिन अंग्रेजी को उसी कदर से यूज करिए, जहां अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते वहां टैक्सी से काम चलाते हैं जी। लेकिन अपने घर में अपनी ही गाड़ी रखते हैं जी जी जी। अपने घर में टैक्सी को लाके नहीं खड़ी करते। बच्चों को हिंदी बोलने के लिए, हिंदी सीखने के लिए बढ़ावा दीजिए। अंग्रेजी सीखें, लेकिन हिंदी भी उसी क्षमता से सीखें, उसी क्षमता से बोलें,
शर्म आने की कोई बात नहीं है कि मैं हिंदी भाषी हूँ। जी। मैं अंग्रेजी में भी लिखता हूँ, मेरी कविताएं अंग्रेजी में बाहर छपी हैं, उन पुरस्कृत हुई हैं, लेकिन मैं आज भी गर्व से कहता हूँ मैं हिंदी में ज्यादा बेहतर लिखता हूँ। ये बात दूसरी है, मैंने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा भाषा एजुकेशन में, लेकिन इसके बावजूद मैं मुक्त छंद में लिखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी भावनाओं को खुले देना चाहता हूँ, बांधना नहीं चाहता उनको, खुले पूरी भावनाएं उन तक पहुंचे। भावनाएं पहुंचाना जरूरी है, मुझे छंद में लिखना जरूरी नहीं। मैं अपने आप को कभी भी नहीं कहता कि आप मुझे कभी कहिए। जी सर। मुक्त छंद में लिखता हूँ और भावनाएं पहुंचाता हूँ। क्यों? कि मेरा एक मैसेज है कि मीनिंगफुल तो हो ही, लेकिन फीलिंगफुल भी हो। जी जी जी। वही लिखना है। जी सर। सर एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, आपके जी हाँ, स्कूल डेज का कितना रोल रहा है आपकी राइटिंग की फील्ड में, आपकी राइटिंग की जर्नी में? शुरुआत वहीं से हुई, बीज वहीं बोया गया जब मैं कक्षा 9 में था। 1969 में, आज से 53 साल पहले जा रहा हूँ। तब स्कूल की मैगजीन में मेरा पहला लेख छपा था, और वो मेरे जो लोकल गार्जियन थे, वो मेरे शिक्षक भी थे। उन्होंने ही मुझे विषय दिया था, मैंने उस पर लिखा, उन्होंने उसमें सुधार किया, पूरा सुधार किया। मेरा मूल तो 50% ही रह गया होगा, लेकिन वो मेरे नाम से छपा, और उस दिन से मुझे लिखने की एक प्रेरणा मिली। बढ़ावा जब कहीं मिलता है, बच्चों को आप प्रेरणा दीजिए, बच्चों को आगे बढ़ाइए, वो अपने आप आगे बढ़ेंगे। उनकी क्रिटिसाइज मत करिए, उनकी आलोचना मत करिए, उनको आगे बढ़ाइए। वो अपने आप फिर उसको अपने आप उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे, फिर उस स्पीड से दौड़ना शुरू कर देंगे। जी जी सर। तो क्या कुछ राइटिंग को लेकर भी? आलोचना जी जी जी, बताएं सर। आलोचना बच्चों को पीछे ढकेलती है, प्रोत्साहन आगे बढ़ाता है। जी सर। जी हाँ, आप बोलिए। तो सर क्या कोई राइटिंग को लेकर टिप्स भी आप हमारे राइटर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? जरूर लिखिए, जो मन में आए वो लिखिए। अपने बेड पर सिराने एक पैड रखिए, एक कलम रखिए, जब जो भाव आए उसी समय लिखिए। बाद में लिख दूंगा, वो भाव नहीं रहेगा, मौलिकता नहीं रहेगी। निसंकोच लिखिए। 4 दिन बाद, शुरुआत में आप जब लिखना शुरू कर रहे हैं तो 4 दिन बाद उसको दोबारा पढ़िए, 8 दिन बाद दोबारा पढ़िए, आप उसमें अपने आप करेक्शन करेंगे, और तब उसका एक निखरा हुआ रूप आएगा। संकोच मत करिए। आज तो इंटरनेट का जमाना है, हमने तो उस जमाने से शुरू किया जब प्रिंट मीडिया था। जी। हमारे कई सारे लेख और कई सारी कविताएं वापस आती थी। आज तो आप खुद डाल सकते हो जो आप लिख रहे हो। जी सर। अब तो बहुत आसान है। अब तो सर काफ़ी चीज़ें आसान हो गई, हम घर बैठे सारी चीज़ें कर सकते हैं। पहले तो आपको पोस्ट हाँ, करना पड़ता था और काफ़ी प्रोसेस लंबा हुआ करता था। बहुत लंबा होता था, हमें पता ही नहीं लगता था। 2-2 महीने तक हमारी न तो स्वीकृति आती थी, न छपी हुई रचनाएं आती थी, पता ही नहीं लगता था छपी भी है कि नहीं छपी है। जी सर। आज तो रात को छपती है और 2 बजे मेरे पास उसका वो आ जाता है, नोटिफिकेशन आ पीडीएफ। जाता। हाँ जी सर। पीडीएफ आ जाता है जी कि आपकी ये रचना हमने आज के अखबार में लगा दी है। जी सर। तो सर मेरा जमाना बहुत आगे चल। जी 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 सर। तो सर मेरा आखिरी सवाल, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे पब्लिकेशन, किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? मैंने आपको बताया ना, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और इसीलिए मैंने ये कहा कि जो नए लेखक हैं उनको निसंकोच जुड़ सकते हैं आपके पब्लिकेशन से, विश्वास कर सकते हैं। और ये डॉक्टर निशा अग्रवाल ने मुझे परिचय कराया था, मैं उनके लिए आभारी हूँ कि उन्होंने दिव्या जी से और आपके पब्लिकेशन से मेरा परिचय कराया। और मैंने भी आगे फिर अब कई लोगों को इसके लिए कहा है, और आने वाले समय में आपसे बहुत लोग जुड़ेंगे। आपको बहुत तो बहुत इसके धन्यवाद लिए सर इसके लिए। डॉक्टर निशा अग्रवाल का हृदय से आभारी हूँ। दिव्या जी ने जो समय दिया उसके लिए आभारी हूँ, और मृदुल सचान जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना समय दिया। जी, एक बार फिर से सर आपको बहुत बहुत बधाई आपकी तीसरी बुक के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब
अब चौथी और पांचवी के लिए भी दीजिएगा बहुत जल्दी। जी सर, हमें इंतजार रहेगा। जी हाँ जी हाँ। थैंक जी ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।